हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ बिलानी में। पिछली क्लासों में हमने सीखा व्यंजन अक्षर कौन कौन से होते हैं का से लेके ज्ञा तक। उसके बाद हमने सीखा स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं आ से लेके आह तक। और व्यंजन अक्षर का हमने ज्ञान करा, आप पहचान करी उसकी कि व्यंजन अक्षर को पढ़ा कैसे जाता है। अगर आपने अच्छी तरह से व्यंजन अक्षरों को याद कर लिया है का से लेके ज्ञा तक तो आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। उसी तरह से स्वर अक्षर को अगर आपने अच्छी तरह से याद कर लिया है तो स्वर अक्षर को भी आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। आज है क्लास नंबर थर्ड और हम सीखेंगे मात्रा की पहचान कैसे की जाती है। मात्रा की पहचान कैसे करें तो सीखते हैं। छोटा आ इसको बोलते हैं हम छोटा आ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो उसमें आ का स्वर जो होता है, छोटे आ का स्वर, वो अपने आप ही आ जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ग, गा में अ का स्वर जो है अंत में देखेंगे अपने आप ही आ रहा है, तो इसके लिए कोई मात्रा नहीं होती। हम कोई भी शब्द अगर बोलेंगे तो वो उसमें अपने आप ही छोटे आ का स्वर आता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा होती है आ का, जिसे हम आ का डंडा भी बोलते हैं। इस तरह से मात्रा होती है, जैसे का है, का के पीछे ये डंडा लगा हुआ है जो, इसको हम बड़े आ की मात्रा कहते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो क और आ की मात्रा का बन जाता है, जिसका स्वर जो है वो थोड़ा सा बड़ा आता है। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी ई। छोटी ई की मात्रा जो होती है वो इस तरह से होती है, छोटी ई की मात्रा। और जब हम इसको पढ़ते हैं, जैसे कोई शब्द है का के आगे ये मात्रा लगती है। कोई भी शब्द होता है छोटी ई की मात्रा हमेशा उसके आगे लगती है, जिससे वो ई का स्वर देती है, छोटी ई का स्वर। जैसे की, इसका स्वर थोड़ा सा कम निकलेगा, की। आगे बढ़ते हैं। बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जो होती है इस तरह से होती है, जो किसी भी शब्द के पीछे लगती है। पीछे लगती है तो उस शब्द का जो उच्चारण है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका उच्चारण थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे का के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो ये हो गया की। आगे बढ़ते हैं। ऊ, छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से होती है। किसी भी शब्द में छोटे ऊ की मात्रा नीचे की तरफ लगती है, जो दाएं से लेके बाएं की तरफ जाती है। का में छोटे ऊ की मात्रा कू। इसका स्वर थोड़ा सा छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, जो बाएं तरफ से लेके दाएं तरफ होती है। का में जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो कू बन जाता है, तो बड़ा स्वर देता है। ऊ का जो स्वर होता है वो बड़ा होता है, थोड़ा लंबा होता है स्वर। र, किसी भी शब्द के नीचे इस तरह से जब कोई भी इस तरह से कह सकते हैं हम, जब जब कोई भी र की मात्रा लगती है तो वो उस शब्द का र अर्थ कैसे बनाती है। जैसे का में र की मात्रा लगी है तो क्र, क्र हो गया है, क्र, क्रा का स्वर दे रही है। आगे बढ़ते हैं। ए, छोटा ए। छोटे ए की मात्रा ऊपर की तरफ इस तरह से होती है। किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा होती है, इसे छोटे ए की मात्रा कहते हैं। इसका उच्चारण इस तरह से होता है, का के ऊपर छोटे ए की मात्रा के। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ए। बड़ा ए की मात्रा इस तरह से दो मात्राएं होती हैं। किसी भी शब्द के ऊपर ये मात्रा लग के उसका स्वर जो होती है वो कै कर देती है, ए कर देती है, ए। जैसे कि हम का के ऊपर बड़े ए की मात्रा कै है। आगे बढ़ते हैं। ओ की मात्रा इस तरह से होती है। किसी भी शब्द के पीछे जब वो मात्रा लगती है तो उसका स्वर इस तरह से आता है, का में छोटे ओ की मात्रा को। आगे बढ़ते हैं। यह है बड़ा ओ। बड़े ओ की मात्रा इस तरह से होती है। पहचान लीजिए इस मात्रा को, इस तरह इस मात्रा को याद कर लीजिए। किसी भी शब्द के पीछे ये मात्रा इस तरह से लगती है। का में बड़े ओ की मात्रा कौ।
ये कौ बन जाता है। और अंग की मात्रा एक बिंदु होता है, ये इस तरह से जो किसी शब्द के ऊपर लगता है, ऐसे इस तरह से जैसे ये लगा हुआ है का के ऊपर अंग की मात्रा, तो हो जाता है कंग। कंग, कंग का स्वर देता है। आ आ आ जो होता है, आ की मात्रा इस तरह से पहचानी जाती है, ये दो बिंदु होते हैं वो किसी शब्द के पीछे होते हैं। और ये स्वर कह, का के ऊपर आ की मात्रा लगी है तो कह का स्वर देता है। इस तरह से हम सभी अक्षरों को सभी मात्राओं को याद करेंगे, उसको देखेंगे, उसको पहचानेंगे। और मैंने का उदाहरण इसीलिए लिया है कि सभी को का से लेके ज्ञात तक याद हो गया हो। सबसे पहला अक्षर का होता है, तो शायद मैं ये समझता हूँ कि सभी को याद हो गया होगा का। ऐसे ही आगे बनता है, जैसे खा, ग, घा, उसमें ये मात्राएं लग के, जैसे ख में छोटी ई की मात्रा लगेगी तो खी बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो खी बन जाएगा। इस तरह से हम धीरे धीरे जब हिंदी को आगे सीखेंगे, शब्दों का ज्ञान हमें अच्छी तरह से हो जाएगा, तो हम आसानी से उन शब्दों को पढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।